प्रिय साथियों नमस्कार। अभी हम बात करेंगे पांडव पक्ष के योद्धाओं के बारे में, जो सजातीय हैं। इसके पहले परिचय हुआ था कौरव पक्ष के धृतराष्ट्र, संजय, गांधारी, दुर्योधन के बारे में। अभी हम बात करेंगे पांडु के पात्रों के बारे में, पांडवों के पात्रों के बारे में, जिसमें जो दैवी संपद है, पुण्य रूपी पांडु और कर्तव्य रूपी कुंती। पुण्य जागृत होने से पहले मनुष्य जो कुछ भी कर्तव्य समझ कर करता है, अपनी समझ से वह कर्तव्य ही करता है, किंतु उसे कर्तव्य होता नहीं है, क्योंकि पुण्य के बिना कर्तव्य को समझा ही नहीं जा सकता। कुंती ने पांडु से संबंध होने से पूर्व जो कुछ भी अर्जित किया वह था कर्ण। आजीवन कुंती के पुत्रों से लड़ता रह गया। आप सभी को मालूम है कि जो विजातीय कर्ण पैदा हुआ था वह धर्मराज युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम से पहले हुआ था। वह विजातीय शक्ति है, कर्ण विजातीय है। यदि पांडवों का सबसे बड़ा शत्रु यदि कोई था तो वह था कर्ण। विजातीय कर्म ही कर्ण है, जो बंधनकारी है, जिसे परंपरागत रूढ़ियों का चित्रण होता है। यह जो हमारी परंपरा है, जो हमें पूर्वजों द्वारा मिला हुआ है, उसी को हम कर्ण कहते हैं, उसी को विजातीय कहते हैं, जो पूर्व से अर्जित हैं। पूजा पद्धतियां पिंड नहीं छोड़ती, लेकिन पुण्य जागृत होने पर धर्म रूपी युधिष्ठिर, अनुराग रूपी अर्जुन, भाव रूपी भीम, नियम रूपी नकुल और सत्संग रूपी सहदेव, सात्विकता रूपी सात्विक, काया में सामर्थ्य रूपी काशीराज, कर्तव्य के द्वारा भव पर विजय कुंती भोज इत्यादि इष्टोन्मुखी मानसिक प्रवृत्तियों का उत्कर्ष होता है, जिसकी गणना 7 अक्षौनी है। अक्ष यानी दृष्टि को कहते हैं। सत्यमय दृष्टिकोण जिसका गठन है वह है दैवी संपद। परम धर्म परमात्मा तक की दूरी तय करने वाली 7 सीढ़ियां, 7 भूमिकाएं हैं, न कि कोई गणना विशेष। वस्तुतः यह प्रवृत्तियां अनंत हैं। दूसरी ओर है कुरुक्षेत्र, जिसमें 10 इंद्रियां और एक मन, 11 अक्षौनी सेना है। मन सहित इंद्रियमय दृष्टिकोण से जिसका गठन है वह है आसुरी संपद, जिसमें है अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र, जो सत्य जानते हुए भी अंधा बना रहता है। उसकी सहचरणी है गांधारी, जिसकी सहचरणी है गांधारी, इंद्रिय आधार वाली प्रवृत्ति। इनके साथ हैं इंद्रिय आधार वाली प्रवृत्ति का मतलब होता है जो हमारे 10 इंद्रियां हैं, जिसकी प्रवृत्ति रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श है। इसके साथ है मोह रूपी दुर्योधन, दुर्बुद्धि रूप दुशासन, विजातीय कर्म रूपी कर्ण, भ्रम रूपी भीष्म, द्वैत के आचरण रूपी द्रोणाचार्य, आसक्ति रूपी अश्वत्थामा, विकल्प रूपी विकर्ण, अधूरी साधना में कृपा के आचरण रूपी कृपाचार्य, और इन सब के बीच हैं जीव रूपी विदुर, जो रहते हैं अज्ञान में, जो रहता है अज्ञान में, लेकिन उसकी नज़र सदैव पांडव पर रहता है। पांडव पर रहने का मतलब पुण्य पर रहता है। इस प्रकार आसुरी संपद भी अनंत है, क्षेत्र एक ही है। यह शरीर, इससे लड़ने वाली प्रवृत्तियां 2 हैं। एक प्रकृति में विश्वास दिलाती है, नीच अधम जोनियों का कारण बनती है, तो दूसरी परम पुरुष परमात्मा में विश्वास और प्रवेश दिलाती है। आप जब भी किसी सदगुरु के शरण में जाएंगे तो आपको इस चीज का ज्ञान होगा कि कौन सा दैवी संपदा है और कौन सा आसुरी संपदा है। तो मित्रों,
ये जो युद्ध स्थल है, ये जो युद्ध स्थल है हमारा शरीर ही है, युद्ध स्थान दूसरा नहीं है, युद्ध स्थल हमारा शरीर ही है। इसके बारे में श्री कृष्ण ने कहा है, इदम शरीरम कौन्ते क्षेत्र मिथ्या विद्यते। कौन्ते, यह शरीर ही एक क्षेत्र है जिसमें बोया हुआ भला और बुरा बीज संस्कार रूप में सदैव उगता है। 10 इंद्रिय मन बुद्धि चित्त अहंकार, पांचों ज्ञानेंद्रिय, 5 तन्मात्रा रूप रस गंध और स्पर्श, यही इंद्रियों के 5 विषय हैं, जिसमें और तीनों गुण का विकार इस क्षेत्र का विस्तार है। प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों में, तीनों गुणों से विवश होकर मनुष्य को कर्म करना पड़ता है। वह क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति के परवश होकर कर्म करना ही पड़ता है। कर्म जो भी करता हो, अच्छा बुरा जो भी करता हो, लेकिन कर्म करता ही रहेगा, कर्म किए बिना नहीं रह सकता है। तो जिसके कारण पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, जन्म जन्मांतरों से करते ही तो बीत रहा है। यही कुरुक्षेत्र है। सदगुरु के माध्यम से साधना के सही दौर में पढ़कर साधक जब परम धर्म परमात्मा की ओर अग्रसर होता है, तब यह क्षेत्र धर्म क्षेत्र बन जाता है। तब हम कुरुक्षेत्र से धर्म क्षेत्र की तरफ बढ़ते हैं। और जिस भी व्यक्ति को अनुराग नहीं होगा उसको ईश्वर प्राप्ति नहीं होगा, और जब तक हरि कृपा नहीं होगा तब तक उसको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। तुलसीदास ने लिखा है, मिलई न रघुपति बिना अनुराग, किए जो जोग तप ज्ञान विरागा। यानी आपको ईश्वर की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है जब तक आप अनुरागी नहीं होंगे, जिज्ञासु नहीं होंगे, जब तक आप सरेंडर नहीं करेंगे, समर्पण नहीं करेंगे। योग करेंगे, तप करेंगे, ज्ञान पाएंगे, ज्ञान मार्ग पे चल के ज्ञान पाएंगे, बैरागी हो जाएंगे, लेकिन जब तक हरि कृपा नहीं होगी तब तक आपको हरि दर्शन नहीं होगा।